2.52 एग्जाम्पल नंबर 8। एग्जाम्पल 8 नोट डाउन करें। व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम what must be subtracted from 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब 8x की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8 so that the resulting polynomial is exactly divisible by so that the resulting polynomial is exactly divisible by 4x square plus 3x minus 2 4x square plus 3x minus 2 व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड। जब भी कभी ये क्वेश्चन आए कि एक पॉलिनोमियल को दूसरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करना है और नहीं, इन्होंने जो पूछा है वो ये है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम दिस, इसमें से क्या सब्ट्रैक्ट करें ताकि ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल इससे एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। पहले मेरी बात सुनो, ये पूरे के पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है, ठीक है। तो जब डिवाइड करेंगे, डिवाइड करने के बाद जो भी रिमाइंडर आएगा उस रिमाइंडर को ही सब्ट्रैक्ट करना होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मेरे पास एक नंबर है 11, ठीक है, और आपसे ये बोल दिया जाए कि 11 को 3 से डिवाइड करो, तो क्या ऐसे ही देखकर बता दो क्या 11 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल है? नहीं है। तो अब क्या, अब ये है कि 11 में से क्या सब्ट्रैक्ट करें कि वो 3 से एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए। तो वो करने के लिए पहले मुझे इसको डिवाइड करना पड़ेगा, सब्ट्रैक्ट बाद में करेंगे, पहले डिवाइड करना पड़ेगा। बस ये है बस मेन चीज कि जो रिमाइंडर आएगा उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। देखो क्या है कि 3 के टेबल में 11 तो नहीं आता, तो 3 3 जा 9, वो 11 से जस्ट छोटा है, क्योंकि 3 4 जा 12 तो उससे बड़ा हो जाएगा। 3 3 जा 9, 11 माइनस 9 क्या हो गया 2। तो ये जो 2 है ना, दिस 2 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम 11। अगर 11 में से आप 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे तो 9 आ जाएगा, एंड 9 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 3। मेरी बात सबको समझ में आ गई बेटा? मेरी बात सभी को क्लियर है? यस सर। ठीक है। तो हमें जब भी कभी क्वेश्चन आता है कि व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द गिवन पॉलिनोमियल सो दैट इट इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस अनदर पॉलिनोमियल, तो आप क्या करेंगे, आप इससे इसको पूरे को डिवाइड कर दोगे, जो रिमाइंडर आएगा दैट रिमाइंडर मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, बस ये करना है और कुछ नहीं। तो लॉन्ग डिवीजन, एट एक्स की पावर 4 प्लस 14x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 8। इस पूरे पॉलिनोमियल को डिवाइड करना है इससे 4x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 2। इस पूरे पॉलिनोमियल को इससे डिवाइड करना है। तो देखिए सबसे पहले ये देखेंगे 4x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 8x की पावर 4 आ जाए, 2x स्क्वायर। तो 2x स्क्वायर इंटू 4x स्क्वायर हो गया 8x की पावर 4, 2x स्क्वायर इंटू प्लस का 3x हो गया 6x क्यूब, 2x स्क्वायर इंटू माइनस 2 हो गया
माइनस का 4x²। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। 8x की पावर 4 माइनस 8x की पावर 4 कैंसिल आउट। 14x³ माइनस 6x³ क्या हो जाएगा 8x³ माइनस 2x² प्लस 4x² क्या हो जाएगा प्लस का 2x²। और ये वाले नंबर नीचे कॉपी कर लो, तो प्लस का 7x माइनस का 8। अब देखिए 4x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे 8x³ आ जाए प्लस का 2x, तो प्लस का 2x इंटू 4x² हो गया 8x³ और 2x इंटू 3x हो गया 6x² और 2x इंटू माइनस 2 हो गया माइनस का 4x। नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया। तो 8x³ माइनस 8x³ कैंसिल आउट। 2x² माइनस 6x² माइनस 4x² और 7x प्लस 4x प्लस 11x और माइनस 8 इधर आ गया। फिर देखिए 4x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x² बन जाए। 4x² में क्या मल्टीप्लाई करेंगे माइनस 4x² माइनस 1, तो ये हो गया माइनस 1। माइनस 1 इंटू 4x² हो गया माइनस का 4x²। माइनस 1 इंटू प्लस का 3x हो गया माइनस का 3x। माइनस 1 इंटू माइनस 2 हो गया प्लस का 2। नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस। माइनस 4x² प्लस 4x² कैंसिल। 11x प्लस 3x क्या हो गया 14x माइनस 8 माइनस 2 हो गया माइनस का 10। यस, तो 14x माइनस 10 तो ठीक तो है, 11 3 14 है ना। तो 14x माइनस 10, 14x माइनस 10 को इस पूरे बड़े पॉलिनोमियल में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये पूरा बड़ा पॉलिनोमियल उससे एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। बताइए बेटा, सबको समझ में आ गया? यस सर। कुछ नहीं, बस ये उन्होंने कि ये क्या पूछा गया है, व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो 14x माइनस 10 मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, बस ये है आंसर इसका। तो हम लिखेंगे देयरफॉर so 14x minus 10 must be 14x minus 10 must be subtracted from the given polynomial to make it exactly divisible by 4x² plus 3x minus 2। वो 4x² plus 3x minus 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल तब होगा जब उसमें से 14x minus 10 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला एग्जाम्पल देखेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल नंबर 9, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। फाइंड द वैल्यूज ऑफ A and B so that find the values of A and B so that x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब so that x की पावर 4 प्लस एक्स क्यूब प्लस 8x² प्लस 8x² प्लस ax प्लस b is divisible by x² plus 1। is divisible by x² plus 1। ठीक है,
फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी। मुझे ए और बी की वैल्यू बतानी है। ए और बी की वैल्यू बतानी है कुछ इस तरह से कि ये जो पूरा का पूरा पॉलिनोमियल है ये एक्स स्क्वायर प्लस वन से डिविजिबल हो। डिविजिबल का मतलब क्या है कि एक्स स्क्वायर प्लस वन से जब हम इसको डिवाइड करेंगे ना तो हमारा रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। अगर कोई भी टर्म किसी दूसरे टर्म से एग्जैक्टली डिविजिबल होती है तो रिमाइंडर शुड बी जीरो, रिमाइंडर जीरो आना चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि मैं इसको डिवाइड करके देखूंगा। तो डिवाइड मैं इस तरफ कर रहा हूँ। बेटा ये नोट कर लिया था सबने? मिटा दूं इसको? बता दीजिए, नोट कर लिया था ये वाला? यस सर। मेरी आवाज आ रही है ऑनलाइन वाले बच्चों को? यस सर। ठीक है। तो मुझे ए और बी की वैल्यू बतानी है कुछ इस तरह से कि ये पूरा पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस वन से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाए, पूरी तरह से डिवाइड हो जाए। तो क्या करेंगे? डिवाइड करेंगे। तो एक्स स्क्वायर प्लस वन से एक्स स्क्वायर प्लस वन से इसको डिवाइड करेंगे पूरे पॉलिनोमियल को। एक्स की पावर 4 प्लस एक्स की पावर 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी। ठीक है। अब देखिएगा एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूं कि एक्स की पावर 4 आ जाए। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया एक्स की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू वन हो गया 1x स्क्वायर, 1x स्क्वायर। तो उसको एक्स स्क्वायर के टर्म के नीचे ही लिखेंगे। ये हो गया 1x स्क्वायर। ठीक है। तो नीचे वालों के साइन चेंज हो जाते हैं, ये माइनस ये माइनस। एक्स की पावर 4 से एक्स की पावर 4 कट गया। ये एक्स क्यूब एज इट इज नीचे कॉपी कर लेंगे इसको। 8x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर क्या हो गया? प्लस का 7x स्क्वायर प्लस ax प्लस बी, प्लस ax प्लस बी। उसके बाद देखिएगा फिर एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि एक्स क्यूब आ जाए, प्लस का एक्स, प्लस का एक्स आ गया। तो एक्स इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया? एक्स क्यूब। और x इंटू वन क्या हो गया? 1x। तो यहाँ पर लिखेंगे प्लस का 1x। नीचे वालों के साइन चेंज, ये माइनस ये माइनस, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया। एक मिनट, ये कैंसिल आउट हो गया। फिर ये जो 7x स्क्वायर है ये एज इट इज नीचे आ गया। अब ये बताओ ax माइनस 1x को क्या लिखेंगे? a माइनस वन इंटू एक्स, बिल्कुल सही। ये है प्लस का ax और ये है माइनस का 1x। तो इसको क्या लिखेंगे? प्लस ब्रैकेट में लिखिए a माइनस वन इंटू एक्स। ये सबको समझ में आ गया? बेटा ये Yes, सबको sir. समझ में आ गया कि नहीं बताइए? राजनंदिनी, दिशा, Yes, दिव्यांशी, sir. अमन, आशुतोष, बताइए क्लियर है इतना? ये समझ में आ गया Yes, a sir. माइनस वन इंटू एक्स? हाँ ठीक है। आगे ओके ओके, आगे बढ़ता हूँ फिर मैं। और जो अगला टर्म है उसको एग्जैक्टली नीचे कॉपी कर लेंगे। अगला टर्म क्या है? प्लस का b। तो इसको एग्जैक्टली नीचे मैंने कॉपी कर लिया। अब एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करूंगी? 7x स्क्वायर आ जाए प्लस का 7। तो 7 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 7x स्क्वायर और 7 इंटू वन हो गया प्लस का 7। वो कांस्टेंट टर्म है प्लस 7, तो उसको b के नीचे लिखेंगे। ये हो गया। नीचे वालों का साइन चेंज, ये माइनस तो ये भी माइनस। 7x स्क्वायर माइनस 7x स्क्वायर कैंसिल आउट हो गया। ये है प्लस का a माइनस वन इंटू एक्स। तो ये एज इट इज नीचे आ जाएगा a माइनस वन, बिल्कुल सही। ये प्लस का b और माइनस 7 है तो ये हो जाएगा प्लस b माइनस 7। ये हो गया। ये बताइए जी क्लियर है कि नहीं? समझ गए? यस सर। ठीक है जी। तो जब हमारे पास ये आ गया, अब वो बोल रहे हैं इन्होंने क्वेश्चन, अब क्वेश्चन पर आ जाइए। इन्होंने पूछा था फाइंड द वैल्यूज ऑफ a एंड b सो दैट दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई एक्स स्क्वायर प्लस वन। तो हमारा रिमाइंडर जो है वो जीरो होना चाहिए। ठीक है। तो हम ये कहेंगे रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू, रिमाइंडर मस्ट बी इक्वल टू जीरो। रिमाइंडर जीरो के बराबर होना चाहिए। तो ये क्या हो गया? a माइनस वन इंटू एक्स प्लस बी माइनस सेवन, a माइनस वन इंटू एक्स प्लस बी माइनस सेवन इज इक्वल टू जीरो।
ठीक है। अब कैसे वैल्यू निकालें, इधर तो जीरो है, तो इस जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, पहले तो दोबारा लिखो, a माइनस वन इंटू एक्स प्लस बी माइनस सेवन इज इक्वल टू, इस जीरो को मैं क्या लिख सकता हूं, आप लिखें इसको जीरो एक्स प्लस जीरो। बताइए जीरो को ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, जीरो एक्स प्लस जीरो ऐसे लिखा जा सकता है। तो इसका मतलब क्या है कि इधर x का कोफिशिएंट क्या है, मतलब x में क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, a माइनस वन, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, जीरो, तो a माइनस वन विल बी इक्वल टू जीरो। इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, जीरो, और इधर कांस्टेंट टर्म क्या, b माइनस सेवन, तो b माइनस सेवन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो हम ऐसे करेंगे, इसको लिखेंगे इधर कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स, comparing the coefficients on both sides। ठीक है, दोनों तरफ हमें कोफिशिएंट्स को कंपेयर करना है। बेटा 1 मिनट वेट करें प्लीज, वीडियो में कुछ प्रॉब्लम है। कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स। अब a माइनस वन, ये x का कोफिशिएंट है a माइनस वन और x का कोफिशिएंट है जीरो, तो क्या हो जाएगा, a माइनस वन इज इक्वल टू जीरो, a माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। यहाँ से क्या हो गया, a की वैल्यू आ गई प्लस का वन। ठीक है, दूसरा हम देखेंगे कि कांस्टेंट टर्म क्या है, b माइनस सेवन, तो b माइनस सेवन मस्ट बी इक्वल टू जीरो। तो b की वैल्यू क्या आ गई, प्लस सेवन, तो a की वैल्यू वन आ गई और b की वैल्यू सेवन आ गई। बताइए बेटा सबको क्लियर है कि नहीं। यस सर। ठीक है, अच्छा अब इसमें देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10 देखते हैं, अगला देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 10। एग्जाम्पल नंबर 10 लिख रहा हूं मैं इधर इसके नीचे। what must be added what must be added to fx, what must be added to fx is equal to, fx दे रखा है हमको 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब, 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस वन, minus 2x square plus x minus 1, what must be added to fx is equal to this, so that the resulting polynomial is divisible by, so that the resulting polynomial so that the resulting polynomial is divisible by, so that the resulting polynomial is divisible by gx is equal to, gx is equal to x square plus 2x minus 3, x square plus 2x minus 3। अगर ऐसा, रुको रुको मैं बता रहा हूँ, जब हमारे पास एक क्वेश्चन था व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, तो व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड में हमने क्या करा था, जो रिमाइंडर था उस रिमाइंडर को सब्ट्रैक्ट कर दिया था, है ना। अब क्या करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, बस आप 2 मिनट वेट करें। सबसे पहले वहां पर भी हमने क्या करना था, इस पूरे पॉलिनोमियल को इस पूरे पॉलिनोमियल से डिवाइड करा था, फिर जो रिमाइंडर आया था उसको हमने सब्ट्रैक्ट करा था, ठीक है ना। अब यहाँ पर वो पूछ रहे हैं व्हाट मस्ट बी एडेड, तो एडेड के केस में भी करना तो वही काम है, पहले डिवाइड करना है, तो पहले डिवाइड करते हैं, उसके बाद आगे क्या करना है वो बताता हूँ।
तो अब देखो, अब हमने 4x की पावर 4, तो ये है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, इससे डिवाइड करना है 4x की पावर 4, 4x की पावर 4 प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 2x क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 प्लस x माइनस 1, इसको डिवाइड करना है। तो फिर देखेंगे x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगे, 4x की पावर 4 आ जाए 4x स्क्वायर, तो ये आ गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 4x की पावर 4, 4x स्क्वायर इंटू 2x हो गया 8x क्यूब, 4x स्क्वायर इंटू माइनस 3 हो गया माइनस का 12x स्क्वायर। नीचे वालों के साइन चेंज कर देंगे, ये माइनस और ये प्लस, 4x की पावर 4 माइनस 4x की पावर 4, ये तो कैंसिल आउट हो गया। फिर 2x क्यूब माइनस 8x क्यूब माइनस 6x क्यूब, फिर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर, ये हो गया प्लस का 10x स्क्वायर प्लस x माइनस 1। ठीक है, उसके बाद देखिएगा x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करेंगी, माइनस 6x क्यूब आ जाए माइनस 6x, माइनस 6x, तो ये हो गया माइनस का 6x, माइनस 6x इंटू एक्स स्क्वायर हो गया माइनस 6x क्यूब, और माइनस 6x इंटू 2x ये हो गया माइनस का 12x स्क्वायर, माइनस 6x इंटू माइनस 3 हो गया प्लस का 18x। नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस ये माइनस, माइनस 6x क्यूब प्लस 6x क्यूब कैंसिल, 10x स्क्वायर प्लस 12x स्क्वायर कितना हो गया 22x स्क्वायर, 1x माइनस 18x कितना हो जाएगा माइनस 17x, और ये क्या बचा माइनस का 1। फिर देखो x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 22x स्क्वायर आ जाए 22, हाँ, तो ये आ गया प्लस का 22 इंटू एक्स स्क्वायर हो गया 22x स्क्वायर, 22 इंटू 2x ये कितना हो गया 44x, और 22 इंटू माइनस 3 कितना हो गया माइनस का 66, ये माइनस और ये प्लस, 22x स्क्वायर माइनस 22x स्क्वायर ये कैंसिल आउट हो गया, माइनस 17 प्लस 44 कितना हो गया माइनस का 61x, और माइनस 1 प्लस 66 कितना हो गया प्लस का 65। ठीक, इतना हो गया, तो ये रिमाइंडर आ गया हमारे पास। अब ये फर्दर तो डिवाइड होगा नहीं, तो जब व्हाट मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड कहा जाता था तो रिमाइंडर को एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर देते थे। जब व्हाट मस्ट बी एडेड कहा जाएगा तो आप क्या करेंगे, रिमाइंडर का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे, रिमाइंडर का जो साइन है उसको चेंज कर देंगे और कहेंगे दिस मस्ट बी एडेड। तो हम क्या कहेंगे, देयरफॉर नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर must be added to what fx, that is नेगेटिव ऑफ रिमाइंडर का मतलब क्या है, इसका अगर नेगेटिव कर दिया जाए तो ये साइन बदल जाएंगे, दैट इज प्लस का 61x और माइनस का 65 मस्ट बी added to fx so that the resulting polynomial is exactly divisible by gx, मुझे लगता है समझ गए होंगे सब बच्चे। ठीक है, तो जब भी सब्ट्रैक्टेड की बात कही जाए तो जो रिमाइंडर है उसी को एज इट इज सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जब भी एडेड की बात करी जाए
जब भी एडेड की बात करी जाएगी तो जो भी रिमाइंडर है उसका नेगेटिव, मतलब उसके साइन बदल देंगे आप। बताइए, समझ गए? यस ठीक है ना? Yes, sir. ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है ना? Yes, sir. ठीक है जी। यस सर। ओके, एग्जाम्पल नंबर 10 के बाद में एग्जाम्पल नंबर 11 देखेंगे एक बार। एग्जाम्पल नंबर 11 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एनसीईआरटी का है, मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो पहले मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ इसको, बल्कि इधर लिख रहा हूँ, ये मिटा रहा हूँ पूरा। Example number 11. If the polynomial fx is equal to if the polynomial fx is equal to x की पावर 4 minus 6x cube, x की पावर 4 minus 6x cube plus 16x square plus 16x square minus 25x plus 10 minus 25x plus 10 is divided by another polynomial is divided by another polynomial is divided by another polynomial x square minus 2x plus k, x square minus 2x plus k, comma the remainder comes out to be x plus a, comma the remainder comes out to be x plus a, comma find k and a, find k and a। मुझे k एक अननोन है और a एक अननोन है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। उन्होंने बोला है कि इफ द पॉलिनोमियल, ये पूरा का पूरा पॉलिनोमियल व्हेन इट इज डिवाइडेड बाय x स्क्वायर माइनस 2x प्लस k, तो जब इसको डिवाइड कर देते हैं तो जो रिमाइंडर है वो रिमाइंडर आता है x प्लस a। तो फिर मुझे k और a की वैल्यू बतानी है। तो रिमाइंडर पहले मैं खुद निकालूंगा, फिर इन्होंने जो कहा है उससे इक्वेट कर देंगे, मतलब उसके बराबर रख देंगे। ठीक है ना? तो पहले तो इसको डिवाइड ही करेंगे, तो डिवाइड करिए। और एक काम करता हूँ, डिवाइड इस तरफ करूंगा, इसको थोड़ा बड़ा होगा ये। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस के इससे डिवाइड करना है इस बड़े पॉलिनोमियल को। x की पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 16x स्क्वायर माइनस 25x प्लस 10 है ना, इससे डिवाइड करना है। तो आप देखें x स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि x की पावर 4 आ जाए, एक्स स्क्वायर। एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो यहां मैं लिख रहा हूं ऊपर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर हो गया x की पावर 4, एक्स स्क्वायर इंटू माइनस 2x हो गया माइनस का 2x क्यूब, एक्स स्क्वायर इंटू k क्या हो गया k x स्क्वायर।
नीचे वालों के साइन चेंज, ये माइनस, ये प्लस, ये माइनस, x की पावर 4 और माइनस x की पावर 4 ये कैंसिल आउट हो गया। माइनस 6x क्यूब प्लस 2x क्यूब, माइनस 6 प्लस 2 कितना हो गया, माइनस 4, तो ये हो गया माइनस 4x क्यूब। फिर 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, तो इसको मैं इधर लिख रहा हूँ 16x स्क्वायर माइनस kx स्क्वायर, इसको क्या लिख सकते हैं, इसमें से 16 माइनस के एक तरफ हो गया और x स्क्वायर कॉमन लेकर बाद में लिख दिया, 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, ऐसे लिखा जा सकता है। समझ गए बेटा, सबको क्लियर है? Yes, अरे sir. बोलो, 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर हो गया ये, ठीक है ना। 16x स्क्वायर माइनस के एक्स स्क्वायर में एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर बाद में लिख दिया, तो 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर हो गया। आगे की दोनों टर्म्स एज इट इज कॉपी कर लो, माइनस का 25x प्लस 10, ये एज इट इज कॉपी कर लिया हमने। फिर देखें एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि माइनस 4x क्यूब आ जाए, -4 ठीक है, तो माइनस 4x हो गया। अब माइनस 4x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 4x क्यूब, माइनस 4x इंटू माइनस 2x प्लस का 8x स्क्वायर, और माइनस 4x इंटू के माइनस का 4kx। नीचे वालों के साइन चेंज, ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया और ये प्लस हो गया, तो माइनस 4x क्यूब प्लस 4x क्यूब कैंसिल आउट हो गया। और ये क्या आ गया, इधर देखेंगे फिर से 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, ये तो प्लस का है, 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर और माइनस 8x स्क्वायर, माइनस 8x स्क्वायर, इन दोनों में से एक्स स्क्वायर कॉमन लेकर बाद में लिख दो, ये हो जाएगा 16 माइनस के माइनस 8, और ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर, और 16 माइनस 8 क्या हो जाएगा, प्लस का 8, तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, तो 16 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8x स्क्वायर, इसको सॉल्व करके 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर आ रहा है, तो इसको सॉल्व करके जो आएगा वो मैंने यहाँ लिख दिया 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर। ये सबको समझ में आ गया बेटा, क्लियर है? यस सर। Yes, sir. अब देखिए माइनस 25x प्लस 4kx, इसको भी देखते हैं, माइनस 25x प्लस 4kx है ना, तो यहाँ पर x और यहाँ पर x कॉमन लेकर बाद में लिख लो, ब्रैकेट में आ जाएगा माइनस 25 प्लस 4k, और ब्रैकेट के बाहर क्या लिख दिया मैंने, x, तो यहाँ प्लस लिखकर और ब्रैकेट में माइनस 25 प्लस 4k इंटू एक्स। समझ गए? तो जब भी कभी ऐसे k वाली टर्म आए या a वाली टर्म आए, कोई कांस्टेंट टर्म आए, तो यहाँ पर बाहर तो प्लस ही लिखते हैं, और जैसे ये है माइनस 25 प्लस 4k, ये ब्रैकेट के अंदर, ब्रैकेट के बाहर प्लस ही लिखेंगे। बाहर प्लस लगाने का मतलब क्या है कि जब बाहर प्लस होता है तो अंदर वालों के साइन चेंज नहीं होते, जैसा है वैसा ही एक्सप्रेशन मिल जाता है मुझे, तो इसीलिए बाहर मैंने प्लस का साइन लगाया है। तो जनरली हम बाहर प्लस का ही साइन लगाते हैं ताकि अंदर वालों के साइन चेंज ना हो। ये सबको समझ में आ गया बेटा, बताइए? यस सर। ऑनलाइन वाले बच्चे बताइए, सभी को क्लियर है? ठीक है, ठीक है, चलिए जी आगे चलता हूँ फिर मैं। Yes, sir. ओके, फिर लास्ट टर्म है प्लस का 10, तो प्लस का 10 एज इट इज कॉपी कर लिया। अब देखें, फिर पहला पहला टर्म देखेंगे कि एक्स स्क्वायर में क्या मल्टीप्लाई करें कि 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर आ जाए, 8 माइनस के, बिल्कुल सही। तो ये हो गया प्लस का 8 माइनस के, तो 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर क्या हो गया, 8 माइनस के एक्स स्क्वायर, 8 माइनस के इंटू माइनस 2x, ये कितना हो गया, ये रफ वाला पोर्शन है, इधर ही कर रहा हूं इसको, ये मिटा रहा हूं सारा, एट माइनस के इंटू माइनस 2x, तो माइनस 2x इंटू 8 माइनस के, इसमें क्या करेंगे, इसमें x वाले x को तो बाहर ही रहने दो, माइनस 2 को अंदर ले जाओ, तो माइनस 2 इंटू 8 क्या हो गया, माइनस 16, माइनस 2 इंटू माइनस के क्या हो गया, प्लस का 2k, माइनस 16 प्लस 2k, और x बाहर ही था, इसको बाद में लिख लो ऐसे, तो यहाँ मैं लिखूंगा प्लस और ब्रैकेट में माइनस 16 प्लस 2k इंटू एक्स। ये कैसे आया, 8 माइनस के को माइनस 2x से मल्टीप्लाई करने पर जो आएगा उसको यहीं तो लिखूंगा, और 8 माइनस के को माइनस 2x से जब मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया। समझ में आ गया बेटा? तो उसको मैंने एज इट इज यहाँ लिख लिया। क्लियर है?
Yes, sir. क्लियर है? फिर देखिए Yes, 8 माइनस के इंटू के, तो यहाँ लिख लो प्लस का के इंटू 8 माइनस के, ये हो गया। नीचे वालों के साइन चेंज, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस, 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 8 माइनस के इंटू एक्स स्क्वायर, कैंसिल आउट। अब ये जो सॉल्व होगा इसको मैं इधर कर रहा हूँ, -25 प्लस 4k इंटू एक्स, और ये प्लस का था लेकिन अब माइनस साइन बन गया इसके बाहर, तो माइनस, और ब्रैकेट में क्या है, -16 प्लस 2k, -16 प्लस 2k इंटू एक्स, इसमें भी x है इसमें भी x है, दोनों में से x कॉमन लेकर बाद में लिख लो। ब्रैकेट में बचेगा -25 प्लस 4k और माइनस माइनस प्लस 16, माइनस माइनस प्लस 16, और माइनस इंटू प्लस का 2k हो गया -2k, और यहाँ आ गया बाद में x। अब देखो 4k माइनस 2k क्या हो जाएगा, प्लस का 2k, और -25 प्लस 16 कितना हो जाएगा, -9, माइनस का 9, तो 2k माइनस 9 इंटू एक्स, ये इसको और इसको सॉल्व करके आया है, तो सीधा लिखेंगे 2k माइनस 9 इंटू एक्स, 2k माइनस 9 इंटू एक्स, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, ये हमारा था सही भी कराएगी नहीं, अच्छा एक काम कर लीजिए बेटा, जो ये वाला क्वेश्चन है ना, इस वाले क्वेश्चन में एक गलती कर रखी है इन्होंने, जो सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन में तो लिख रखा है 26 और क्वेश्चन में लिखा हुआ है 25, तो आप इसको ठीक कर लो, इसको 26 कर लो, 5 को 6 बना लो, जहां जहां पर भी, एक तो यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया, एक यहाँ बना लिया ऐसे, तो फिर जब यहाँ पर -25 की जगह -26 आ जाएगा, तो -26 और +16 -10 बन जाएगा, तो ये 2k माइनस 9 ना होकर 2k माइनस 10 है, ये क्वेश्चन ही गलत लिखा हुआ है, और सॉल्यूशन में 26 को लेकर सॉल्व कर रखा है इन्होंने, तो 2k माइनस 10 इंटू एक्स हो गया। उसके बाद देखिए फिर दिस टर्म माइनस दिस टर्म, तो ये क्या होगा, +10 माइनस k इंटू 8 माइनस के, ये हो गया। इस पूरे को ब्रैकेट में डाल दो ऐसे, 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के, बताइए क्लियर है कि नहीं, Yes, sir. सभी को क्लियर है? अब ये इसके बाद तो हमसे सॉल्व अब होगा नहीं, क्योंकि ये वाली पावर बड़ी है और ये वाली पावर छोटी है, तो अब यही रिमाइंडर आ गया, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू 2k माइनस 10 इंटू एक्स प्लस, अब बड़े ब्रैकेट में लिखें 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के इज इक्वल टू, इन्होंने रिमाइंडर क्या दे रखा था, x प्लस ए, एक्स प्लस ए, तो ये जो x है, x के साथ कुछ भी नहीं लिखा हुआ, तो इसका मतलब x के साथ 1 लिखा हुआ है, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स कंपेयरिंग द कोफिशिएंट्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ कोफिशिएंट्स को कंपेयर करें, तो इधर x का कोफिशिएंट क्या है, इधर x का कोफिशिएंट है 2k माइनस 10, ठीक है, और इधर x का कोफिशिएंट क्या है, 1 है। अच्छा है, एग्जैक्टली डिविजिबल, तो अब क्या हो जाएगा, इसके कोफिशिएंट को इसके बराबर कर दिया, तो 2k माइनस 10 इज इक्वल टू 1, और यहाँ से मेरे पास आ गया 2k इज इक्वल टू 1 प्लस 10, तो 2k की वैल्यू क्या हो गई, 11, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 11/2, बताइए जी क्लियर है कि नहीं, Yes, sir.
ठीक है, k की वैल्यू यहाँ से आ गई 11/2। उसके बाद देखिएगा फिर निकालनी है a की वैल्यू, तो 10 माइनस के इंटू 8 माइनस के इज इक्वल टू स्मॉल ए, क्योंकि ये पूरा कांस्टेंट टर्म है और इधर कांस्टेंट टर्म क्या है, स्मॉल ए। तो यहाँ के की वैल्यू डालेंगे, जो भी आएगा वो ए की वैल्यू आ जाएगी, स्मॉल ए की वैल्यू। तो स्मॉल ए इज इक्वल टू 10 माइनस के की जगह 11/2 इंटू 8 माइनस 11/2। इसको करो सिंप्लीफाई, तो a इज इक्वल टू 10 माइनस 11/2 मल्टीप्लाइड बाई 2 8 16, 16 माइनस 11 कितना हो गया, 5, 5/2। तो यहाँ से a की वैल्यू हो गई 10 माइनस 11 5 ज़ा 55 और 2 2 ज़ा 4, तो 4 10 ज़ा 40 माइनस 55/4, मतलब a की वैल्यू हो गई माइनस का 15/4। बताइए जी, क्लियर है कि नहीं? Yes, sir. सभी को समझ में आ गया इतना? ठीक है, Yes, sir. ठीक है, चलिए जी। अब इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 12 में 13 है, 2-3 एग्जाम्पल्स और बच रहे हैं इसमें। एक्सरसाइज 2.3 पूरी एक्सरसाइज, बस ये लास्ट ही एक्सरसाइज है इसकी, ये पूरी एक्सरसाइज आप लोगों के लिए होमवर्क है। जिसके पास आरडी नहीं है मैं इसकी फोटो खींच के भेज दूंगा, तो ये आप लोग ट्राई करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही बेटा, कल का ऑफ रहेगा।